श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे इस भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पावन हरियाली अमावस्या की व्रत कथा, जो सावन मास की अमावस्या तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी जाती है। इस पावन दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से, वृक्षों की सेवा करने से तथा जरूरतमंदों को दान देने से जीवन में सुख और शांति समृद्धि आती है। तो आइए माता पार्वती और महादेव का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और मैं इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ वह पूजा करके दूध धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा जिसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की यह बात सुनकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपक ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इस दिन श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और बेल अर्पित करने चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करते हैं तथा पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ हरियाली अमावस्या की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान शिव, माता पार्वती उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल बनाए रखते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है। भोलेनाथ हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके जीवन से दुख और संकट दूर करें, घर में सुख, शांति और प्रेम समृद्धि प्रदान करें। तो यह थी आज की कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर और अनीता भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में उमापति हर हर महादेव अवश्य लिखें।